शहादत दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है इस राज्य में जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक झारखंड अलग राज्य के योद्धाओं को नमन करती है, उनके शहादत पर इकट्ठा होने का काम करती है। से लेकर आपको संथाल परगना तक और बिहार के कुछ हिस्से पूर्णिया से लेकर बांका जमुई तक और इस तरफ कोल्हान और कोल्हान से लेकर उड़ीसा और बंगाल तक, ये 2 जोड़ी थे गुरुजी और निर्मल। आज ये संयोग है कि जब हम गुरुजी के शोक काल में तो हम निर्मलता को भी शहादत को भी नमन कर रहे हैं। सम्मान मिले, भारत रत्न निश्चित तौर पर मिलना चाहिए और गुरुजी ने जो इस राज्य के लिए किया है वो अतुलनीय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी श्रद्धांजलि दी जा रही है निर्मल महतो को। देखिए सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव है और विनोद पांडे यहाँ पर पहुंचे हैं, सामाम जो मुश्ताक आलम और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है वह यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, सुनील शर्मा जो है सभी मर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और झारखंड के जो है नारे लग रहे हैं और विनोद पांडे जो केंद्रीय महासचिव प्रवक्ता है वह जो है माल्यार्पण, आप देखिए किस तरीके से विकास मोर्चा की ओर से करके जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीर शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय सुप्रीमो भट्टाचार्य जी उपस्थित हुए हैं, उनको भी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जेएमएम के रांची जिला सचिव हेमलाल महतो जी भी उपस्थित हुए हैं, रांची जिला अध्यक्ष रांची जिला मुश्ताक आलम जी भी उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों को समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद निर्मल दा ने झारखंड अलग राज्य के संघर्ष को जो धार दी थी वो मुकाम तक पहुंच चुका है माननीय गुरुजी के नेतृत्व में। और आज उनके शहादत दिवस पर हम लोग हर साल यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं और उस संघर्ष को अपने दिलो दिमाग में हम लोग रखते हैं और उनके बताए मार्ग पर हम लोग आगे चलने का हमेशा प्रयास करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है इस राज्य में जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक झारखंड अलग राज्य के योद्धाओं को नमन करती है, उनके शहादत पर इकट्ठा होने का काम करती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल दा, विनोद बिहारी महतो, इस तरह के जितने भी योद्धा हैं झारखंड अलग राज्य के, उन सबों को हम लोग याद करते हैं और उनके संघर्षों को हमेशा दिलो दिमाग में रख करके आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। और उन लोगों का जो सपना था उस सपना को किस तरह से पूरा होते इस राज्य के लोगों ने देखा है और आज हम अलग राज्य में यहाँ पर है, सांस ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। और इन लोगों का जो शहादत है उस शहादत को नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नेताओं पर लेकर एक सुरक्षा उठाया जा रहा है, सुदेश महतो को लेकर आपने देखा होगा जान का खतरा है, गुर्मी नेताओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जान का खतरा है उन पर। सुदेश महतो की बातें सामने आ रही है, निर्मल महतो को भी लेकर जो है बात की जा रही है। देखिए, आज ये सब बात करने का समय नहीं है और ऐसे भी आप सबों को मालूम है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक माननीय गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं है और 4 तारीख को ही उनका निधन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस सवालों का जवाब हमको लगता है कि आप लोग भी ना पूछें और हम लोगों को भी ना देना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आपके पास भी समय है, हमारे पास भी समय है, वो समय भी आएगा। लेकिन जो सवाल आपका है उस सवाल पे हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी मामले हैं उन मामलों को सरकार ने संज्ञान में लिया हुआ है और सरकार इस पर निर्णय लेगी कि सरकार उसको सही मानती है, गलत मानती है और उस हिसाब से सरकार का निर्णय आएगा। धन्यवाद। देखिए, आज एक विरल संयोग है, इसको आप कह सकते हैं कि जो जोड़ी इस राज्य के संघर्ष के लिए एक अटूट बंधन का काम किया था, चाहे वो कोयलांचल से लेकर आपको संथाल परगना तक और बिहार के कुछ हिस्से पूर्णिया से लेकर बांका जमुई तक और इस तरफ कोल्हान से लेकर उड़ीसा और बंगाल तक, ये 2 जोड़ी थे, गुरुजी और निर्मल दा। आज ये संयोग है कि जब हम गुरुजी के शोक काल में तो हम निर्मल दा को भी, शहादत को भी नमन कर रहे हैं। ये 2 वीर ऐसे योद्धा हुए जो विनोद बाबू ने भी जिस रास्ते को दिखाया था कि पहले पढ़ो फिर लड़ो और तब आगे बढ़ो, इन पर जोर गुरुजी का भी रहा, निर्मल दा का भी रहा। और साथ साथ यहाँ पर शोषण के खिलाफ, उस तरफ जहाँ पर आपको महाजनी शोषण था, चाहे वो संपूर्ण कोयलांचल संथाल परगना का इलाका हो, और इस तरफ सूदखोरी था जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में, खासकर टाटा में सूदखोरी का एक बहुत बड़ा जाल था। उसको महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ ये दोनों का जो संघर्ष था, ये अमीट संघर्ष, और ये संघर्ष अभी रुका नहीं। ये संघर्ष हम लोगों के जिम्मे में आया। अब हमारी कठिन परीक्षा है कि हमको यदि श्रद्धांजलि देना है गुरुजी को और निर्मल दा के प्रति यदि सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो जो महाजनी सूदखोरी और जो शोषण है उसके खिलाफ उनका दिखाया हुआ जो संघर्ष का मार्ग है, उस मार्ग के प्रति हम लोग आगे बढ़ें और ईमानदारी के साथ उन मूल्यों की रक्षा करें। आज इसी के साथ उनको फूल जोहार कहते हुए, निर्मल दा को, गुरुजी को फूल जोहार कहते हुए हम लोग यहीं समाप्त करें। गुरुजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके जो कार्य किए, जो योगदान रहा है, उसको लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न। देखिए, गुरुजी को भारत रत्न मिले ये एक स्वाभाविक सा आम लोगों का, पूरे ये कोई पार्टी का मांग नहीं, ये आम जनों का मांग है। क्योंकि आप देखे होंगे कि स्वतंत्र भारत सबसे संघर्षशील यदि कोई व्यक्तित्व और नेतृत्व रहा है तो वो निस्संदेह गुरुजी रहे। स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा, और केवल झारखंड राज्य का निर्माण नहीं, हमारे इस आंदोलन से जब लोग प्रभावित हुए और पूरे देश के लोगों ने, चाहे वो उत्तराखंड का हो या आपका छत्तीसगढ़ का या तेलंगाना का, जो स्मॉलर स्टेट डिमांड कमेटी का उनको संयोजक बनाया गया था, और उसी आंदोलन का ये परिणति था कि ये 4 राज्य अलग बने। इसलिए भारत गुरुजी के लिए प्रत्याशित ही नहीं, आवश्यक हो जाता है। देखिए, माननीय गुरुजी के नेतृत्व में इस राज्य में झारखंड अलग राज्य के लिए जो एक लंबा संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का परिणाम झारखंड अलग राज्य है। लेकिन उसके पहले एक समाज सुधारक के रूप में माननीय गुरुजी ने अपना योगदान इस राज्य में दिया।
उनके विचार, उनके संघर्ष इस राज्य के लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और ये एक स्वाभाविक लोगों की भावना है कि माननीय गुरु जी का जो संघर्ष रहा है, माननीय गुरु जी का जो सुधार के कार्यक्रम रहे हैं, उस नाते गुरु जी को भारत रत्न दे करके और उनको हम लोग सम्मान देने का काम करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी मांग नहीं कर रही, ये इस राज्य के लोगों की भावना है और पूरे सिर्फ इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश में और यूं कहें कि विश्व में माननीय गुरु जी को जो स्थान लोगों ने दिया है, तो उन्हें अगर ये भारत रत्न से हम सम्मानित करते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे, यही हम लोग चाहते हैं। के आंदोलन का परिणाम कहीं ना कहीं आज हमें झारखंड मिला है और ऐसे क्रांतिकारी को, आंदोलनकारी को हम लोग हमेशा ही अपने दिल में जगह दिए हुए हैं। और आज तो एक मौका मिला है कि हम सारे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा ही याद करते हैं और उसके पथों पर चलने का काम करते हैं, अनुसरण करने का काम करते हैं। गुरु जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया, राज्य को सुख नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य वहाँ के लोग परिवार रहे हैं जो अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा राज्य के गठन के साथ साथ राज्य की उन्नति। जी बिल्कुल, गुरु जी को तो हम जो भी सम्मान दें कम होगा और ये राज्य की भावना है, हम सबों की भावना है, हम सबों की भी डिमांड का है, मांग का है और चाहत है कि गुरु जी को सम्मान मिले, भारत रत्न निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। और गुरु जी ने जो इस राज्य के लिए किया है वो अतुलनीय है, किसी से तुलना करने वाली बात नहीं है। गुरु जी श्रद्धेय हैं, आज हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी हम सबों को खलती है और निश्चित रूप में उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। हम लोग हमेशा ही उनके मार्ग पर चलेंगे और सदैव चलेंगे, वे हमारे आदर्श हैं। तो गुरु जी को मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए।